ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ मेजरमेंट। देखिए, जब भी हमारे पास कुछ भी चीज़ ड्रॉ करी जाती है, बनाई जाती है, जिसमें आप टीवी में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, एंड इवन मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ, जिस स्क्रीन पर पढ़ा हूँ, ये सब एक मेजरमेंट के थ्रू ही बनते हैं। तो हमें यहाँ पर मेजरमेंट देखनी है कि हमारे पास क्या क्या मेजर करने की चीज़ें होती हैं और हम क्या क्या यूनिट्स को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अगर आपको किसी की भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, मान लीजिए मुझे इस स्टाइलस की लेंथ मेजर करनी है, तो हम किस में करेंगे? सेंटीमीटर में। अगर मुझे मेरी बॉडी की लेंथ मेजर करनी है तो हो सकता है हम मीटर्स में करें, पर ये भी सेंटीमीटर्स में होती है। अब ये मुझे स्किन की लेंथ मेजर करनी है तो इसमें करेंगे, मीटर्स में करेंगे। और अगर मुझे यहाँ से उत्तराखंड तक घूमने जाना है तो हम उसके किस में करेंगे? मीटर में करेंगे? नहीं, किलोमीटर में। तो आपको पता चला यहाँ पर, तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है दैट इज सेंटीमीटर, देन सबसे बड़ी जो यूनिट होती है दैट इज किलोमीटर। तो यहाँ पे बोले गए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 11A। एक्सरसाइज 11A में यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स आर सपोज टू बी ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखें द लेंथ ऑफ निखिल्स नोटबुक इज 10 मीटर। तो क्या ट्रू हुआ? 10 मीटर्स की तो नोटबुक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जितना ही आपके रूम की वॉल है उस हिसाब से, उससे भी ज़्यादा बड़ी। चलिए, देन हाइट ऑफ अ रूम इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इतना सा होगा कि हाइट ऑफ द रूम होगी? नो। तो ये भी क्या हो गया? फोक्स। तो बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर। द लेंथ ऑफ योर फादर्स आर्म दैट इज इन सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CF। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ईयर स्कूल टू होम, तो अपने स्कूल से होम के लिए हम किस में लिखेंगे? मीटर। फिर यहाँ पे आता है मेजर राइट द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन्स। देखिए, लाइन्स को मेजर करने के लिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये होगा हमारे पास 1 सेंटीमीटर का। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे एंड यहाँ से मेजर करके उसको लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास स्केल होगा तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्जन पर। तो कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना है? स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 10B फॉर 11B। एंड यहाँ से हम क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ले लेते हैं D पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1 मीटर है और 153 सेंटीमीटर है। तो चलिए, हमें पता है कि वी हैव अ यूनिट 1 मीटर प्लस टू इतना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मैं 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और ये ऑलरेडी हमारे पास किस में? सेंटीमीटर में। तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 800 प्लस 53। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 853 सेंटीमीटर। दैट इज योर आंसर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं? ई पार्ट ले लेते हैं। अगर जब हम यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा दैट इज़ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? दैट इज़ 1000 मीटर। तो ये इक्वल्स टू का साइन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 21 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा? हमारा मीटर में। देन उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी कितने मीटर है? 46 मीटर। तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21,000 मीटर प्लस 46 मीटर। देन उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं, दैट इज 21,046 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, तो 21,046 मीटर। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा स्मॉलर यूनिट टू द
बिगर यूनिट। तो स्मॉल यूनिट से बिगर यूनिट पर जाना है, तो इस बार हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 11C पर, एंड यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर एन। तो अगर हम 4000 को देखेंगे, देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर टू कितना होता है, दैट इज 1000 मीटर। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि मुझे ये बताइए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो मैं क्या बोलूँगा, 1/1000 किलोमीटर। तो सेम वे में अब हमें इस पार्ट का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 40,000 मीटर। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है कि इसमें किलोमीटर में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से। तो यहाँ पर जाए 1/1000 इंटू 40,000। तो 30 से 30 कैंसिल आउट, तो हो गया 40 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन। तो यहाँ पर मीटर्स में चेंज करना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 1000 है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो उसको कितना होगा, 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1000 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, 1/100 से कर दूँ, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 10 मीटर। सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है एडिशन इन मेजर्स ऑफ लेंथ। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही गेम खेलना है हमें, जस्ट लाइक सेम यूनिट्स को आप सेम यूनिट्स में एंड करेंगे, अदरवाइज हम आंसर गलत कर देंगे। तो सर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, मीटर को मीटर में, सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे। अगर आप सेंटीमीटर की यूनिट मीटर में कर देते हैं, या सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में कर देते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर की बात ये हमें भी आना चाहिए। अब ये सेंटीमीटर में सेंट प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9, 5 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, कैरी का 1। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ गया हमारे पास 5 + 3 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 2, तो ये हो गया 29 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ जाते हैं हम 12, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने यहाँ पर एक ले लिया है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, अजय रन्स इन अ फील्ड एंड ही रन्स 96 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर, एंड चेन है हमारे पास, जिसने जो रनिंग करी वो कितनी करी, 55 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय। यहाँ पर आता है हमारे पास मीटर एंड दिस इज आर सेंटीमीटर। मीटर में देखिए तो हो जाएगा यहाँ पर 96 मीटर एंड हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय चेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दैट इज 55 मीटर एंड 74 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही रन इन द फील्ड। यहाँ पर अगर हम देन कर दे तो हमें सेंस बनते हैं, अजय रन इन द फील्ड 3 रन 96 मीटर, देन इतना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट टाइम and distance covered in second time. ठीक है, now we have to find out the total distance covered by him। तो यहाँ लिख लेते हैं total distance
covered by him। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 इज़ 9, 6 + 7 इज़ 13 का 3 कैरी 1, 6 + 5 11 and 1 12 का 2 कैरी 1, 6 + 5 that 9 this is 15। तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 152 मीटर एंड 39 सेंटीमीटर। चलिए, इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, तो हम अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने एडिशन किया था सेम यूनिट को सेम यूनिट में से ऐड करेंगे, तो ऐसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ए पार्ट, दैट इज 5 - 2 वी आर हैविंग 3, 7 - 6 वी आर हैविंग 1, 3 - 1 वी आर हैविंग 2, तो 3 - 2 वी आर हैविंग 1, 1 - 1 वी आर हैविंग 0, क्योंकि 1 किलोमीटर 213 मीटर। चलिए, अब उसी के हिसाब से एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक फोर्थ ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अ मर्चेंट हैज़ अ रोल ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 36 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर, ही सेल दिस पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं हम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 36 मीटर एंड 86 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास है लेंथ ऑफ क्लॉथ, सोल्ड। अब हम इसको सोल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, जस्ट लाइक 15 मीटर एंड 85 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए हाँ लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा। 6 - 5 इज़ 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो हो गया 21 मीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो इतना हमारा क्लॉथ क्या होगा, बचा हुआ होगा। चले, उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर मेजर्स ऑफ वेट्स। ठीक है, वेट को मेजर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जब भी हम वेट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ही यूनिट आते हैं मोस्टली जो काम आते हैं, दैट इज़ किलोग्राम एंड ग्राम। तो अगर कोई चीज़ हैवी होगी तो उसको हम किलोग्राम में यूज़ करेंगे, और कोई चीज़ लाइट होगी तो उसको ग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं किलोग्राम टू वेट हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड ग्राम टू वेट लाइट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चलिए, इसके बाद आगे हम अपनी एक्सरसाइज 11F पर आप लेट टेक द यूनिट यू यूज टू वेट द फॉलोइंग। अब देखिए, मैच बॉक्स है तो उसको तो हम ग्राम में वेट करेंगे, एंड ये जो बॉय है इसका वेट में किलोग्राम में करना पसंद करूँगी। ठीक है, बाकी के आपके लिए आई थिंक नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन। तो कन्वर्जन तो हमें ऑलरेडी आता है, बस थोड़ी यूनिट चेंज हो गई है और कुछ ही। तो यहाँ पर देखिए, तो कन्वर्जन में हमें यहाँ पर गिवन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। तो यहाँ पर आता है 80 kg को ग्राम में चेंज करना है। ठीक है, तो तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितना kg गिवन है, दैट इज 80 kg गिवन है, और ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम्स है, तो 1000 इंटू 80। तो उसको चेंज करिए तो कितना हो जाएगा 80,000 ग्राम। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है भाई सी पार्ट। तो यहाँ पे गिवन है 4 kg एंड 312 ग्राम्स। तो चलिए इसको चेंज करते हैं, आई थिंक ग्राम्स में चेंज करना था। हाँ,
तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 4 kg दैट इज़ 4 इंटू 1000 करेंगे तो ये ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास है 312, तो ये भी ग्राम में। तो बस हमें क्या करना है, इन दोनों यूनिट्स को ऐड करना है, तो हो जाएगा 4000 प्लस 312 ग्राम। उसको करेंगे तो 4312 ग्राम। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स। ओके नाइस। तो चलिए हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, दिस वन सी पार्ट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास है किलोग्राम। तो हमें पता है कि 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम के। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 2718 ग्राम को अगर हम 1000 से डिवाइड करें, ठीक है, तो करने के बाद हम यहाँ पर करते हैं। तो हम देखिए ये 30 से तो हमारे पास हो जाएगा 2.718 किलोग्राम। बट हमें किलोग्राम ग्राम में चेंज करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो लेफ्ट साइड पार्ट है मतलब होल नंबर पार्ट है, तो हमारा हो जाएगा 2 किलोग्राम। एंड जो डेसिमल पार्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा ग्राम में। तो ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एडिशन ऑफ किलोग्राम, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है वही सेम कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐड करना है, सेम यूनिट तो सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो 5 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पर 5 प्लस 0 इज़ 5 एंड 2 प्लस 2 इज़ 4, 6 प्लस 1 इज़ 7, 5 प्लस 7 इज़ 12। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन एंड उसके साथ ही हमें यहाँ पर क्या गिवन है, परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर नहीं थी क्या, चलिए तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट लेंगे, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो हमने करा था। 7 माइनस 2 करेंगे, वी आर हैविंग 5। 9 माइनस 6 करेंगे, वी आर हैविंग दैट इज 3। यहाँ पर करेंगे 2 माइनस 1 इज़ 1। 7 माइनस 2 वी आर हैविंग 5। 4 माइनस 4 इज़ 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें यहाँ पर कुछ है क्या, चलिए तो यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिए जब हम क्वेश्चन पिक करेंगे हम उनके लैंग्वेज को ही पढ़ के हम यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशंस को करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि हम एक्सरसाइज सब्ट्रैक्शन करते तो सब्ट्रैक्शन ही कर देते हैं, हालांकि होता को ऐसे ही है, बट आपको ऐसे बता के नहीं आएंगे ना एग्जाम्स पे। तो इसलिए आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से लैंग्वेज पर ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए रवि एंड कवि आर क्लासमेट्स एंड देयर वेट्स इज 38 किलोग्राम एंड 700 ग्राम एंड कवि's weight is 36 kilogram and 700 ग्राम whose weight is less and by whom। ओके, तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा वेट ऑफ रवि। अगर हम वेट ऑफ रवि की बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम, दैट इज 38 किलोग्राम एंड 700 ग्राम। देन उसके बाद आता है वेट ऑफ कवि। तो यहाँ पर आ जाएगा वेट ऑफ कवि
ठीक है, उसको देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 36 किलोग्राम एंड 700 ग्राम, दोनों का ग्राम में 700 ही है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कोस वेट इज लेस। तो देख लेते हैं, वैसे तो हमारा रवि का वेट ज़्यादा है, कवि का कम है, तो अब कितना कम है, दैट इज 1 2 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 kg। तो कवि हैज़ लेस वेट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कवि हैज़ 2 kg लेस वेट। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। मेजर्स कैपेसिटी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ 1 लीटर प्लस कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो यही यूनिट हमारे पास रहने वाले है कैपेसिटी में। और कैपेसिटी अभी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं लिक्विड स्टेट्स में। अगर कोई भी हमें ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क एंड कुछ भी जो हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है, पीते हैं, एंड उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लीटर्स को ही यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कर देखिए यहाँ पर हमारे पास लीटर्स और मिलीलीटर्स हैं, इनको मिलीलीटर में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास है 5 लीटर एंड 276 मिलीलीटर। तो यहाँ पर करने के लिए हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर मिलीलीटर में चेंज करना है। हमें यहाँ पर यूनिट्स पता है, 1 लीटर टू 1000 मिलीलीटर। तो अगर मैं 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, मिलीलीटर में। और यहाँ पर ऑलरेडी 276 मिलीलीटर थे ही हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 276 मिलीलीटर। तो उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5276 मिलीलीटर एज आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ कैपेसिटी। एडिशन ऑफ कैपेसिटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास बी पार्ट है, एंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, दिस इज 7 एंड दिस इज 7 प्लस 1, दिस इज 8, दिस इज 4 प्लस 2 इज 6 एंड दिस इज 2। तो हो गया 26 लीटर 870 मिलीलीटर। चलिए, तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन भी करना है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया अब्दुल बाय दिस 2 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ मिल्क from one dairy and 1 liter and 700 milliliter from another dairy, how much milk does he purchase together? तो चलिए देखें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम फर्स्ट डेयरी ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लीटर और मिलीलीटर। चलिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 लीटर एंड दिस इज 500 मिलीलीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मिल्क फ्रॉम सेकेंड डेयरी। ठीक है, दैट इज 1 लीटर एंड 700 मिलीलीटर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम टोटल क्वांटिटी ऑफ
मिल्क। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा दैट इज 200 कैरी का 13 एंड दिस इज 4, तो 4 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। इसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पर एडिशन करा है तो सेम वे में हमें सब्ट्रैक्शन भी करना है। तो फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर कन्वर्जन। तो कन्वर्ट करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कन्वर्जन आपको आता है, सब्ट्रैक्शन भी आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास द टैंक ऑफ अ कार इज दिस लीटर ऑफ पेट्रोल एंड दिस लीटर इज यूज इन अ डे। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन द टैंक ऑफ द कार। चलिए, तो हमारे पास टोटल पेट्रोल कितना था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल हमारे पास था, अगर हम यहाँ पर देखें दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 38 लीटर एंड यहाँ पर हो जाएगा 500 मिलीलीटर। देन उसके बाद आता है यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना, दैट इज 29 लीटर एंड 730 मिलीलीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो अब इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 0, यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 10 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। उसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर आएगा 7, हो जाएगा 14, अगेन यहाँ पर 7 आ जाएगा माइनस करने के बाद। यहाँ से करेंगे दिस इज 2 एंड दिस इज 70 माइनस 9 वी आर हैविंग 8 एंड दिस इज 0। तो 8 लीटर एंड 770 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल इज लेफ्ट इन द टैंक। तो यहाँ पर लिख देते हैं इन द टैंक। ठीक है, चले ओके। तो इतना करने के बाद ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको सारे ये जो हम यहाँ पे यूनिट्स देखी हैं सब अच्छे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।